हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी इन्फो। तो आज के लेक्चर में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर हमारा अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी का जिसे कहा जाता है इकोटोन, इसको कवर करेंगे। तो ये देखेंगे इकोटोन होता क्या है। तो इकोटोन बेसिकली होता क्या है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई एरिया है और यहाँ पर क्या है, ये फॉरेस्ट है। मान लो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर। ओके, अब यहां पर क्या है, ये दूसरा इकोसिस्टम मान लो, यहां पर क्या है, डेजर्ट है, रेत है यहां पर। अब जब आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करते हो यहां पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम से डेजर्ट की तरफ। अब ऐसा तो नहीं होगा कि फॉरेस्ट अचानक से खत्म हो जाएगा और अचानक से डेजर्ट शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जब आप फॉरेस्ट से डेजर्ट की तरफ चलना शुरू करोगे तो आराम आराम से पेड़ कम होने शुरू हो जाएंगे, आराम आराम से पेड़ कम होने शुरू हो जाएंगे। तो आराम आराम से पेड़ कम होने शुरू हो जाएंगे, घासें आने लग जाएंगे, आराम आराम से घास भी खत्म हो जाएगा और डेजर्ट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर वापस आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल एक लीनियर वे में चलता है, प्रोग्रेसिव होता है। आराम आराम से यहां से डेजर्ट की तरफ बढ़ना शुरू करोगे। ऐसा नहीं है कि अचानक बहुत बड़े पेड़ आपको दिखाई देंगे। आराम आराम से क्या होगा, यहां पर घास आनी शुरू हो जाएगी, बड़ी बड़ी घास आनी शुरू हो जाएगी, बड़े बड़े पेड़, और फिर फाइनली यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट आपको दिखाई देगा। बिल्कुल एक लीनियर वे में, प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये वाला जो बीच वाला एरिया है, कौन सा एरिया, ये जो बीच वाला एरिया आ जाएगा, इन दोनों इकोसिस्टम्स के बीच में जो एरिया आ जाएगा, इसे कहते हैं इकोटोन। ये होता है जोन ऑफ जंक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही होता है, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख लीजिए, यहाँ पर दिया है एक आपका लैंड इकोसिस्टम और दूसरा दिया है आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम। इनके बीच में फॉल कर रहा है एक दूसरा इकोसिस्टम जिसके अंदर इन दोनों के फीचर्स है। अब ये लैंड इकोसिस्टम है, तो बीच वाला जो ये वाला एरिया आ रहा है, तो इसके अंदर दोनों के ही फीचर्स हैं। यहाँ पर अगर लैंड इकोसिस्टम में मिट्टी है तो यहाँ पर भी आपको मिट्टी देखने को मिलेगी। यहाँ पर इक्वेटिक इकोसिस्टम पूरा का पूरा पानी है और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पानी भी देखने को मिलेगा। तो दोनों का मिक्सचर बन जाएगा, मार्शी लैंड, दलदली इलाका बन जाएगा। तो ये जो मार्शी लैंड है, ये क्या है, ये एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, ये एक जोन ऑफ जंक्शन है जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इकोटोन क्या होता है, यही होता है इकोटोन, जोन ऑफ जंक्शन या ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू बायोम्स, दो बायोम्स के बीच में। ऐसा होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या फिर मान लो फॉरेस्ट वाला बायोम है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और उसके बाद अगर आप डेजर्ट की तरफ चलते हो तो बीच में कोई एरिया आ जाएगा। या फिर आप, जैसे मैंने एग्जांपल दी, आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम से चल रहे हो किसकी तरफ, डेजर्ट की तरफ, तो बीच में ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगी। तो यही होता है या तो दो बायोम या डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच में। तो इकोटोन क्या है, जोन है वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट, दो अलग अलग कम्युनिटीज, लैंड की भी और यहाँ पर इक्वेटिक की भी। अब यहाँ पर आपको कैसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, जो जमीन पे भी चलते हैं, जैसे फ्रॉग है, जमीन पे भी चलता है और पानी के अंदर भी, दोनों के फीचर इसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दी है मैनग्रूव फॉरेस्ट। जो मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरफ आपका होगा समंदर, ओशन, और एक तरफ आपकी लैंड, उनके बीच में वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये एक इकोटोन है बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसी तरह एग्जांपल दिए ग्रासलैंड, जैसे मैंने कहा फॉरेस्ट और डेजर्ट। आप अगर डेजर्ट से फॉरेस्ट की तरफ चलोगे या फॉरेस्ट से डेजर्ट की तरफ चलोगे तो बीच में क्या मिलेगा, बीच में ग्रासलैंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट से डेजर्ट की तरफ जाते हुए अचानक से डेजर्ट शुरू हो जाएगा, अचानक से सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, नहीं। आराम आराम से प्रोग्रेसिव, आराम आराम से एक लीनियर वे में फॉरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा और डेजर्ट आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। एस्चुरी है, एस्चुरी जो है वो क्या होती है, फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जो है इनके बीच में होता है। यानी एक तरफ से नदी जा रही है, तो नदी जब समंदर में मिलती है तो वहां पर एस्चुरीज बनते हैं, डेल्टा बनते हैं, रिवर बैंक है, मार्श लैंड है। तो ये कहां पर होते हैं, ड्राई और वेट लैंड जो है उनके बीच में बनता है ये वाला इकोटोन। ओके, तो जैसे मैंने ये फिगर में आपको दिखाया, यहाँ पर आपको समझ आया होगा, ये आपका लैंड इकोसिस्टम, ये आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम, यहाँ पर पूरी की पूरी मिट्टी, पत्थर, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर क्या होगा, पानी ही पानी होगा। लेकिन ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, यहाँ पर दोनों होंगे, ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होंगे जो लैंड पे भी चलेंगे, जो वाटर के अंदर भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मार्शी लैंड जो है यहाँ पर आपको फिश देखने को मिलेगी, नहीं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जैसे फ्रॉग होगा वो यहाँ पर भी चलेगा और वो यहाँ पर भी काम कर सकता है। तो ये कौन सा एरिया होगा, इसे कहेंगे इकोटोन। आई बात समझ।
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, नैरो हो सकता है जैसे बिटवीन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, या फिर वाइड भी हो सकता है। ओके, तो नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरह की चीजें हैं। जैसे ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड बहुत वाइड हो सकती है। मार्शी लैंड की बात करें तो मार्शी लैंड जो है ये जनरली छोटे होते हैं। इट हैज अ कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, तो यहां पर कैसी कंडीशन होती है, जो इसका एडजेसेंट इकोसिस्टम होगा। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं मार्शी लैंड की, तो इसके एडजेसेंट में एक तरफ से इकोसिस्टम, ये इक्वेटिक इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ से लैंड इकोसिस्टम है। तो इसके अंदर लैंड वाले भी फीचर हैं और इक्वेटिक वाले भी फीचर हैं। तो कैसी कंडीशंस होती हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन, इट हैज द कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, जो साथ वाला इकोसिस्टम होगा वैसी जैसी कंडीशंस होंगी, इसीलिए इसको जोन ऑफ टेंशन भी कहा जाता है। ओके, आगे क्या कह रहा है, यूजुअली द नंबर एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीशीज of an outgoing community decreases as we move away from the community or ecosystem। अब जैसे जैसे हम इक्वेटिक से लैंड इकोसिस्टम की तरफ चलेंगे तो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो ज्यादा पानी के आसपास रहते होंगे उनकी तादाद कम होती जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। और जैसे जैसे हम लैंड इकोसिस्टम से इक्वेटिक की तरफ बढ़ेंगे तो लैंड वाले जो होंगे उनकी तादाद क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएंगी, वो डिक्रीज हो जाएंगे एज वी मूव अवे फ्रॉम द कम्युनिटी और इकोसिस्टम। ओके, अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन सम ऑर्गेनिज्म विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडजेसेंट कम्युनिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इकोटोन के अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, यहां पर इस एरिया के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ना यहां देखने को मिलेंगे, जो ना ही यहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, वहां पर जो मैनग्रोव ट्रीज ही जो बनते हैं तो वो कहां पर, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ना तो बिल्कुल बीच समंदर में, ना तो लैंड पे, वो कहां पर, वो बिल्कुल वहां पर बाउंड्री पे ही बनेंगे। ओके, इट इज लीनियर मैंने क्या कहा, बिल्कुल जैसे आप जा रहे हो फॉरेस्ट से डेजर्ट की तरफ तो बिल्कुल स्ट्रेट है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज होगी। यानी फॉरेस्ट से जा रहे हो तो आराम आराम से क्या डेजर्ट वाले फीचर देखने को मिलेंगे, एक लीनियर वे में, एक प्रोग्रेसिव वे में। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ वन इनकमिंग कम्युनिटी जो आ रही होगी, एंड साइमल्टेनियस डिक्रीज इन स्पीशीज ऑफ द आउटगोइंग एडजेसेंट कम्युनिटी। आप फॉरेस्ट से डेजर्ट की तरफ जा रहे हो तो फॉरेस्ट वाले क्या हो जाएंगे, आराम आराम से यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कम हो जाएंगे और डेजर्ट वाले आने शुरू हो जाएंगे। इसके कहने का मतलब ये था। तो ओके, तो जैसे यहां पर आप देख लीजिए, ये है एस्चुरी, यहां पर क्या हो रहा है, रिवर, एक रिवर समंदर ओशन के पास जा रही है ओशन से मिलने। तो यहां पर मान लीजिए कोई एरिया है, यहां पर ओशनिक वेव्स भी आ रही हैं, ऊपर से यहां पर क्या आ रहा है, रिवर भी आ रहा है, तो और यहां पर क्या बन रही है आपकी एस्चुरी। तो ये वाला एरिया यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया सामने से समंदर की भी वेव्स आ रही हैं, ऊपर से रिवर भी आ रहा है, तो यहां पर क्या बन रही है, एस्चुरी। तो इसके अंदर दोनों फीचर होंगे। यहां पर क्या होगा, दलदली इलाका, मार्शी लैंड आपको देखने को मिलेगी। यहां पर अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, जैसे ओशन के करीब होंगे तो ओशनिक होंगे, थोड़े से लैंड के करीब होंगे तो लैंड वाले होंगे। तो ये कौन सा एरिया बनेगा, यहां पर ये बनेगा आपका इकोटोन। बात समझ आई? तो यहां पर आप देख लीजिए, जैसे ये है एक ग्रासलैंड शुरू हो रहा है, पीछे यहां पर पीछे आपको दिख रहा है घना फॉरेस्ट है। जैसे जैसे आगे आ रहे हैं तो पेड़ क्या हो रहे हैं, आराम आराम से कम हो रहे हैं, आराम आराम से कम हो रहे हैं। देखिए छोटे छोटे ये यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं और आसपास क्या है, घास है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये घास जो है आराम आराम से ये भी कम हो जाएगी और एक डेजर्ट आ जाएगा। बात समझ आई? तो ये था किसके बारे में, दिस वाज ऑल अबाउट इकोटोन। तो आई होप इकोटोन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस ये पॉइंट्स इसके सारे याद रख लेना, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नैरो भी होता है, वाइड भी हो सकता है, जोन ऑफ टेंशन इसको कहते हैं, लीनियर होता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज शो करता है। तो ये सारी बातें याद रख लेना। ओके, इसे जोन ऑफ जंक्शन भी कहते हैं, ट्रांजिशन एरिया भी इसे कहते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल याद रख लेना, जैसे मैंने कहा क्या, एस्चुरी है, रिवर बैंक, मार्शलैंड, ग्रासलैंड, ये क्या है, ये इकोटोन की एग्जांपल है। इसी तरह से मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ये भी इकोटोन की एग्जांपल है। तो आई होप इकोटोन वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके ऊपर जो एमसीक्यूज होंगे, जैसे जैसे लेक्चर्स कुछ आगे बढ़ जाएंगे तो उस हिसाब से जो जो एमसीक्यूज बनते होंगे वो भी आ जाएंगे। पीछे जो लेक्चर थे उनके पर मैंने एमसीक्यू लिए थे, लेकिन उनके पर और भी एमसीक्यू बनते हैं, वो भी मैं टाइम के साथ लेकर आऊंगा। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।